साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 और 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 45, कार्यपत्रक 46, कार्यपत्रक 47, कार्यपत्रक 48 और आकलन पत्रक 7। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 45 पेज नंबर 62। दक्षताएं: दिए गए संवादों को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वार्तालाप पढ़ना है और हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अमन और श्रवण के बीच बातचीत। अमन कहता है, नमस्ते श्रवण। श्रवण कहता है, नमस्ते अमन, क्या तुम एक समस्या हल करने में मेरी मदद करोगे? अमन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। श्रवण कहता है, पिछली रात जब मेरा कुत्ता भौंक रहा था तो 2 चोरों ने मेरे आंगन का दरवाजा तोड़ा और मेरी बकरी चुरा ले गए। अमन कहता है, पुलिस चौकी में मेरे मामा जी हवलदार हैं, मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा। वह पुलिस चौकी गया और मामा जी को, जो कि हवलदार थे, उनको यह बताया। अब अमन कहता है, मामा जी, मैं अपने मित्र की एक समस्या लेकर आया हूं। कल रात जब कुत्ते भौंक रहे थे तो 2 चोर आए और बकरी तोड़कर उसका दरवाजा चुरा ले गए। अमन के मामा जी ने उसे घूरकर देखा और फिर जोर से हंसने लगे। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, अमन ने जिस तरह से अपनी बात पुलिस को बताई उसका मतलब वह शब्दों में उलझ गया और उसने पुलिस को गलत बात बताई। तो ये ग वाला सही होगा इसमें। प्रश्न 2, इस संवाद में समस्या शब्द का क्या मतलब है? समस्या का मतलब क्या होता है? क वाला, मुश्किल में फंसना, ये इसमें सही है। प्रश्न 3, चोर क्या ले गए? बकरी। प्रश्न आगे अगला। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। दरवाजा यानी द्वार, मदद यानी सहायता, हल यानी समाधान, नमस्ते यानी अभिवादन। प्रश्न 5, पुलिस हमारी कैसे सहायता कर सकती है? लिखिए। पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और अपराध को रोकती है। पुलिस हमारी सुरक्षा करती है। यह था कार्यपत्रक 45। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 46 पेज नंबर 63। दक्षताएं: अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेडच नदी के किनारे बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ के किले को देखने के लिए आते हैं। आगे समझ में। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। प्रश्न 2, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेडच नदी। प्रश्न 3, चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? राजस्थान। प्रश्न 4, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। हमें अर्थ लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। साहस यानी वीरता, महाराणा प्रताप के साहस की गाथा सुनाई जाती है। बलिदान यानी कुर्बानी, वीरों का बलिदान याद किया जाता है। सूरवीर यानी वीर व्यक्ति, युद्ध में सूरवीर मुकाबला करते हैं। विश्व यानी संसार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न 5, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस यानी वीरता, अद्वितीय यानी अनोखा, सिरमौर यानी ताज। प्रश्न 7, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। मेहरानगढ़ किला, जोधपुर, लोहागढ़ किला, भरतपुर, नाहरगढ़ किला, जयपुर। और भी हम बहुत सारे किले हैं, हम लिख सकते हैं। तो ये था कार्यपत्रक 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 47 पेज नंबर 64, दक्षताएं कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी पढ़नी है। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीजों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु उनमें से कोई भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। कहानी समझ में आई, पसंद भी आई होगी। अब देखिए, इस कहानी के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, 3 पात्र के अलावा इनमें से कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें बुद्धिमान पिता। प्रश्न 2, दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे, यानी बीच वाले भाई के लिए। ये किसके लिए था? बीच वाले भाई के लिए। प्रश्न 3, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? रखी यानी प्रस्तुत की, ये वाला इसमें सही आंसर होगा। प्रश्न 4, सबसे नीचे वाले पात्र में क्या थे? अनाज के सूखे हुए तिनके, तो ये सही आंसर है इसमें। ये था कार्यपत्रक 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 48 पेज नंबर 65, दक्षताएं कहानी को समझना, शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ अर्थ को पहचान पाना। तो हम कहानी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया
और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गए। यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज मैंने तो आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। यह देखिए, मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूं जिससे आप मेरा मुंह न देख सके। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। तो अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, तेनालीराम किस राजा के दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय। प्रश्न 2, राजा ने तेनालीराम से क्या व क्यों कहा? राजा तेनालीराम से नाराज हो गए, इसलिए उन्होंने कहा, तेनालीराम तुम दरबार से चले जाओ और मुझे अपना मुंह न दिखाना। प्रश्न 3, तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए? मुंह को नकली चेहरे से ढककर, ये इसमें से होगा। चलिए अगला प्रश्न 4, अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा, किससे कहा? यह वाक्य राजा ने तेनालीराम से कहा। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चतुर यानी चालाक, नाराज, दुखी, दृष्टि, नजर, आदेश, आज्ञा, क्रोध, गुस्सा, नम्र, विनयशील। यह था कार्यपत्रक 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 7, कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक किसान के 4 बेटे थे, तंदुरुस्त लेकिन निकम्मे, दिन भर आवारागर्दी करते, कोई काम नहीं करते थे। एक बार किसान बीमार पड़ा, उसने बेटों को बुलाकर कहा, मैं अब नहीं बचूंगा, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद जमीन में गड़ा धन निकाल लेना। जल्दी ही वह चल बसा। चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, मगर कुछ हाथ न लगा। वे बहुत निराश हुए। तभी एक ने कहा, गेहूं बो देते हैं। उस साल बहुत अच्छी फसल हुई और उन्हें अच्छा लाभ मिला। अब वे समझ गए कि मेहनत ही धन है। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। निकम्मे शब्द का क्या अर्थ निकलता है? जो किसी काम का नहीं यानी बेकार, ये इसका सही आंसर होगा। ख, चल बसा का क्या अर्थ है? उसकी मृत्यु हो गई, ब इसका सही आंसर है। अगला ग है इसमें, किसान ने मरते समय अपने बेटों से क्या कहा था? किसान ने कहा कि मैं अब नहीं बचूंगा, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद जमीन में गड़ा धन निकाल लेना। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले। अर्थ का अनर्थ, आशा, निराशा, जल्दी, देर, मृत्यु, जन्म, बीमार, स्वस्थ, अच्छा, बुरा। अगला प्रश्न 3, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। कुछ हाथ ना लगना यानी कुछ नहीं मिलना, पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगा। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, किसान खून पसीना एक करके खेती करता है। हाथ कंगन को आड़ से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सच आपके सामने है, इसमें हाथ कंगन को आड़ से क्या। आस्तीन का सांप, साथ रहने वाला ही धोखेबाज निकलना। मोहन को पता चला कि उसका मित्र ही आस्तीन का सांप है। तो साथियों, यह था आकलन पत्रक 7। इस प्रकार से हमने आज के क्लास में कार्यपत्रक 45 से 48 तक और आकलन पत्रक 7 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।